जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। इमरान खान ने आज अवाम से बात की है, अवाम से बात उन्होंने की है जनाब आली। टेलीफोन लाइव कॉल्स उन्होंने ली हैं और कुछ उन्होंने सहाफ़ियों से भी बातें की हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और तहरीक अदम एतमाद किस तरफ जा रही है उसमें बात करेंगे। और उसके बाद पंजाब में क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। ये जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद का जो है सारी कमान फ़ौज ने संभाल लिया है, वो किस हद तक दुरुस्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आली जो ब्यूरोक्रेसी है वो शहबाज शरीफ से हदायत लेना शुरू हो गई है, वो कितनी ठीक है। ये तमाम बातें हम जो है आज के वीलाग में आपके सामने कुछ तफसीलात लाएंगे, अंदर की खबरें लाएंगे। सबसे पहले जो आपने पहले एक क्लिप सुना है वीलाग शुरू होने से पहले, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान अपने लोगों को बुला रहे हैं, डी चौक बुला रहे हैं। ये अपनी नबीयत का बड़ा एक अजीब व गरीब मामला है, जिसमें वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि आप इस अदम एतमाद के ख़िलाफ़, इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ निकलें, और इस अंदाज में बुला रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पुरअमन होने चाहिए। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो वो पुरअमन नहीं होते हैं। तो ये बड़ी एक अनयूजुअल सी बात है। और लगता यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया, उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी हुकूमत जो है वो बचना मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने अवाम को कॉल दी, एक बार नहीं कई बार वो इस लाइव कॉल्स में अवाम को उन्होंने बुलाया और कहा कि जी एहतजाज करें, मेरे मुल्क के नौजवान एहतजाज करें। अब इसमें बाद में बात करते हैं कि आया उनके खिलाफ साजिश हुई नहीं हुई। उन्होंने जो बात की उस पर आर्मी चीफ का क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम बातें बाद में करते हैं। आज जो है वो पंजाब असम्बली में क्या कुछ हुआ उसमें भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने कुछ अहम बातें की रऊफ़ कलासरा साहब और आमर मतीन साहब के साथ, उनका जिक्र मैं करना ज़रूर यहाँ ज़रूरी समझूंगा। ये जब बातें की तो काबीना के अरकान वहाँ पे मौजूद थे। उनसे जब पूछा गया कि आज आर्मी चीफ ने एक अहम खिताब किया है और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, तो आप उसमें क्या कहेंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बबांगे दोहल ये कहा वज़रा की मौजूदगी में कि उन्होंने आर्मी चीफ का खिताब नहीं सुना है। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। और जब वो बात कर रहे थे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे किसी ने बताया है, तो उन्होंने बिल्कुल उससे मतलब बरात का इज़हार किया कि मुझे पता ही नहीं है उन्होंने क्या कहा। आपको मालूम है आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी डायलॉग में खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो उन्होंने रूस का इन्वेजन करार दिया, यानी रूस का हमला यूक्रेन पे करार दिया और उसकी मजम्मत की। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि दौरे रूस और उसकी मजम्मत ना करने पर ही उनके खिलाफ जो सारी साजिशी थ्योरी जो है वो सामने आई, साजिश उनके खिलाफ रचाई गई। और यूरोपीय यूनियन से लेटर जिस पे उन्होंने बड़ा एक अपने जलसे में बात की थी, लोअर तीर में गालिबन उन्होंने कहा था कि यूरोपीय यूनियन कौन होता है हमें लेटर लिखने वाला। तो उस लेटर में यही कहा गया था कि आप कंडेम करें रशिया के अटैक को। तो आज आर्मी चीफ ने रशिया के अटैक को कंडेम किया, फिर उन्होंने अमेरिका के साथ तल्लुकात की अहमियत बताई और फिर यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लुकात की अहमियत की जानब उन्होंने इशारा किया। तो ये जो इमरान खान साहब कह रहे थे कुछ अर्से से, वो बिल्कुल तकरीबन एक दूसरे की उलट है, यानी इमरान खान और बाजवा साहब की बात उलट है। तो इसीलिए उनसे ये पूछा गया कि जनाब आली आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब मैंने सुना नहीं है। दूसरा बड़ा अहम इंकशाफ जो उन्होंने इस गुफ्तगू में किया वो भी बड़ा कमाल का इंकशाफ है। और जो मतलब मैं आज अपने आप को बतौर जर्नलिस्ट सुरखरू महसूस करता हूँ ये बात जानने के बाद जो उन्होंने की कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे ये 40 जो 42 माह थे ये मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे सादा मेजॉरिटी नहीं मिली थी मुझे फिर इंतखाबात में जाना चाहिए था। तो मैं ये पिछले तकरीबन 3.5-4 साल से यही बात कर रहा हूँ। मैं पहले जो है वो इलेक्शन होने से पहले भी ये बात कर रहा था कि इमरान खान को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो जो इलेक्टेबल्स को ला रहे हैं उनको इलेक्टेबल्स को नहीं लाना चाहिए। कल इनके हाथों वज़ीर आज़म इमरान खान ब्लैकमेल होंगे
होंगे तो उन्हें दोबारा इंतखाबात में जाना चाहिए। और मैं मिसाल देता था आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की मिसाल देता था कि कैसे दिल्ली के इलेक्शन में उन्हें सिर्फ जो है 72 में से 30 सीटें मिली और फिर उन्होंने जनाब कांग्रेस के साथ अलाइंस किया, 7 सीटें उनसे ली और सिंपल मेजॉरिटी बनाई और 3 माह के अंदर अंदर उन्हें समझ आ गई कि मैं इनके साथ नहीं चल सकूंगा। उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी और लोगों ने उनको ये कहा कि अब आपको वोट कोई नहीं देगा। लोग कहेंगे ये तो मतलब जीत भी गया तो ये तो जनाब असेंबली चलाएगी ही नहीं। लेकिन फिर उस अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली। तारीख में, दिल्ली की तारीख में इतनी सीटें नहीं मिली जितनी आम आदमी पार्टी ने ली और अब वो पंजाब में भी कामयाब हुई। तो मैं कहता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या कहा जाता था? उस वक्त ये बयानिया था जब कप्तान ठीक होता है तो टीम ठीक होती है, कप्तान करप्शन नहीं करता तो नीचे भी कोई करप्शन नहीं करता, नीचे करप्शन तब होती है जब ऊपर करप्शन होती है। तो मैं ये मतलब उस वक्त से कह रहा हूँ कि इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। राजा रियाज को आपने ले लिया, क्या कर लिया आपने? आमर लियाकत को आपने ले लिया, क्या कर लिया? MQM के हाथों आप ब्लैकमेल होते रहे, काब लीग के हाथों जिनको आप सबसे बड़ा डकैत कहते थे, चोर कहते थे, उसके हाथों आज आपने उसको वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। और फिर इमरान खान एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ अभी आपसे थोड़ी देर पहले जबकि वीलॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में वो कहते हैं कि जो परवेज इलाही को कल वोट नहीं डालने जाएगा, जो अपसेंट रहेगा या उसको वोट नहीं डालेगा, किसी और को डालेगा, उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। सब निकलें और परवेज इलाही को वोट डालें। वो अपने MPAs को कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप जो प्रॉब्लम थोड़ा सा बना ना वो आपकी कन्फ्यूजन की वजह से बना। अभी भी आप कंफ्यूज हैं, खुल के आप मतलब जो है वो अपने जो अलाइज आपको छोड़ गए वो तो छोड़ गए ना। अब एक तरफ आप अपनी हुक्मरानी भी बचाना चाहते हैं। 27 तारीख को आप कोई बड़ा ऐलान कर देते, अवाम आपके पीछे खड़ी होती, उसके बाद हर आपका फैसला जो है वो आपके खिलाफ गया है। अब ज़रा इस वक्त सूरत हाल देखें, मरकज़ में 172 बंदे पूरे हो गए बग़ैर आपके मुनर्रफ अरकान के। और उधर भी पंजाब में भी जहांगीर ट्रीन एंड कंपनी उधर चली गई और लोग गए और जो है इस वक्त अपोजिशन 188 पे खड़ी है। ये वीलॉग मैं अब कर रहा हूँ, यानी हफ्ते के दिन शाम को कर रहा हूँ। तो इतवार को जब आप ये सुन रहे होंगे उस वक्त तक तो वैसे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है इमरान खान साहब को खुद समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कंबल को मैं तो छोड़ दूँगा, अब कंबल नहीं छोड़ता। अब आज एक एहतजाज किया गया, यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब है उसके सामने एहतजाज किया गया और वहाँ पर असद उमर साहब थे, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब थे। और वहाँ पर कितने लोग थे आप ना पूछिए। मतलब एक सिटिंग पार्टी के हुकूमत में होते हुए एक वफाकी वजीर, एक नहीं कई थे, अली नवाज अवान, ये वो सारा कुछ था, लेकिन लोगों की जो तादाद थी मैं तो देख के मायूस हुआ। अच्छा, फिर एक और आपको बताता हूँ, मुझे ना देर से एक पार्टी की अहम बंदे से बात हुई, मेरे PTI के मुंतखब बंदा है या गैर मुंतखब, बड़ा अहम बंदा है, मैं मतलब मुंतखब कह दूंगा तो फिर मतलब पॉइंट आउट हो जाएगा, चले छोड़े, मुंतखब है ना गैर मुंतखब है। तो उसने कहा कि अभी तो कुछ दिन पहले हम 27 को इतनी मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे लोग लेके और खान साहब फिर बुला रहे हैं, तो ये तो मुश्किल होता है। तो खान साहब अपने जो उनके वर्कर है ना, जेन्युइन वर्कर है, उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि आजम खान साहब ने अपना सामान पहुंचाना मतलब ऑफिस से उठवा दिया। तो ये होता है जब आप ब्यूरोक्रेट्स पे रिलाई करते हैं ना, ये वो आजम खान है जो इनकी मर्जी के बगैर आपसे कोई MNA नहीं मिल सकता था। और इन आजम खान की वजह से जहांगीर तरीन आपसे दूर हुए, इन आजम खान की वजह से वो जनाब आपके जो हैं नदीम अफजल चंद और फिरदौस आशिकवान, ये वो सारे लोग जो हैं आपकी और उनकी दूरियां या आप में और उनमें टेंशन या उनसे मुलाकात ना करना, जो MNAs कहते हैं इतने अरसे में हमसे खान साहब ने मुलाकात नहीं की, तो ये आजम खान साहब की वजह से ज़्यादातर हुआ। तो जनाब अली मर्जी की उन्होंने ब्यूरोक्रेसी लगाई, यहाँ पे पंजाब के लोगों को उन्होंने अहमियत नहीं दी। तो जनाब अली वो आजम खान तो अपनी वर्ल्ड बैंक की पोस्टिंग खुद ही करके 7 माह पहले करके साइड हो गए। अब आजम खान ने तो घर पे सामान पहुंचवाना शुरू कर दिया। तो खान साहब ये आपकी गलतियां थी। बेहतर है, अच्छा है कि आपको गलतियां समझ आ रही हैं, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। आपको अवाम पे एतमाद करना चाहिए था, ये अवाम आपके पीछे चलना चाहती थी। अभी एक तरफ आप कहते हैं जी मैं आर्मी चीफ का खिताब नहीं सुना, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी अपोजिशन सिर्फ इसमें मुलवस है। अच्छा, आपने जो बयान दिया, आपने ये कहा कि आर्मी मेरे पास आई, ये 3 ऑप्शन लेके आई और मैंने कहा कि नहीं जी, और
आर्मी ये कहती है कि उनके ज़राए ये कहते हैं, अस्करी ज़राए कहते हैं, और जो ज़राए सामने आए, खबरें चली, कोई तरदीद नहीं आई, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जनाब हमें आपने बुलाया था। तो खान साहब जब ये खबर जाती है, आप तो कहते थे ना कि नवाज शरीफ का कैसे आर्मी चीफ उससे रिज़ाइन मांग सकता है, तो मेरे से मेरा आर्मी चीफ रिज़ाइन मांगता तो मैं उससे फारग कर देता। ये आप बातें किया करते थे ना। तो अब आप खुद कह रहे हैं कि आपका आर्मी चीफ आपसे रिज़ाइन की ऑप्शन उसने आपके सामने रखी थी, जबकि फ़ौज इसको मानने को तैयार नहीं है। फ़ौज के ज़राए का ये कहना है, आला अस्करी ज़राए का कहना है कि ये इमरान खान साहब ने हमें खुद बुलाया था, इमरान खान साहब खुद हेल्प चाहते थे। अब जनाब कल है इत्तेमाद के वोट का, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मरकज़ में। एक ज़रा सी मैं वजाहत करता चलूँ। आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान तो पहले परवेज़ इलाही को कहते थे कि पहले मरकज़ का माज देखना है, उसको नाकाम करना है, फिर हम चलेंगे पंजाब की तरफ। तो एकदम पीएम को क्या हुआ, ये पंजाब और मरकज़ इकट्ठा क्यों, दोनों जनाब अपने सामने एक चैलेंजेस खोल लिए। तो जनाब आली मरकज़ में अब अपोजिशन ने बंदे कर लिए 172 पूरे, किसके साथ, इत्तेहादियों के साथ। अब अगर मरकज़ में आऊ साहब कार्ड आपने देखा, एक कार्ड गिरता है तो सारे कार्ड गिरते जाते हैं। तो अगर मरकज़ में अपोजिशन इमरान खान को हटा जाती है तो पंजाब में तो सारों ने वैसे भाग जाना था, क्योंकि इमरान खान की पार्टी में मेजॉरिटी वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं। यानी परवेज़ इलाही यहाँ रिकॉर्ड है कि हमारी पार्टी से पाशा साहब ने लोग तोड़ के इमरान खान को दिए। तो लोगों ने वैसे तो इसलिए अब जब इधर अदम एतमाद चल रहा होगा तो उधर सीएम मुंतखब किया जा रहा होगा। तो अभी तो 183 188 का खेल है। 188 अपोजिशन के पास है, 183 हुकूमत के पास है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, परवेज़ इलाही कहते हैं 15 लोगों ने मुझे वोट दिए थे जब मैं स्पीकर बन रहा था, पीपल पार्टी के लोगों ने मुझे वोट दिए थे। वो थी खुफिया बैल्टिंग। ये खुफिया बैल्टिंग नहीं है, ये तो इस साइड पे खड़े हो जाएं जो हमजा शहबाज के हक में है, इस साइड पे खड़े हो जाएं जो परवेज़ इलाही के हक में है। तो ये तो मतलब सीधा सीधा सबको नजर आ रहा होगा कि कौन किस साइड पे जा रहा है। तो अब जो सूरत हाल है वो वाज़े तौर पे हर गुजरता लम्हा इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम कर रहा है, उनके इक़दामात उनकी मकबूलियत को कम कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं अमरीका साजिश कर रहा है, एक तरफ वो कहते हैं जनाब मेरे खिलाफ पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि आप मेरे बच्चों की तरह आप वापस आ जाएं। एक तरफ कहते हैं करप्ट हैं, भगोड़े हैं, ज़मीर फरोश हैं जो चले गए हैं, अभी कहाँ ज़मीर जाग सकता था, और एक तरफ कहते हैं कि आप मेरे बच्चों की तरह आप वापस आए, मैं आपको वेलकम कहूँगा। तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो उनके जो वर्कर्स हैं उन पे बड़ा महंगा पड़ रहा है, उन पे बड़ा भारी पड़ रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि हम इस साइड पे खड़े हों, इस साइड पे खड़े होते हैं तो वज़ीर आज़म उस साइड पे चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहे कि उसने अपने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी, और वो तकरीर उनके मौक़िफ़ के कंट्राडिक्ट हो, और या वो ये कहें कि उन्हें मतलब नहीं सुनी, मतलब मालूम ही नहीं कुछ उन्हें मालूम, और फिर वो आर्मी वाली बात पे कहें कि जनाब कुछ ऑप्शन आए थे तो वो कहें फवाद चौधरी से पूछे। तो इस वक्त जो है वो एक पेज का जो हमें कहा जाता था वो एक पेज भी नहीं है। इस्लामाबाद के सारे रास्ते जो रेड जोन को जाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एक मारगला वाला रास्ता खुला गया है। शर्जील इनाम मेमन साहब आला जो है पुलिस अफसर के साथ रास्ता देख रहे हैं। सुबह मुनर्रफ अराकीन को हमने लेके किस रास्ते से जाना है, और उसे रेंजर तैनात कर दी गई है, दफ़ा 144 लगा दी गई है। वज़ीर आज़म अपने लोगों को बुला रहे हैं, इंतज़ामिया 144 लगा रही है। तो उससे फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि कितनी अभी इस ये जो 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद है, 18वीं तरमीम के बाद वैसे सूबों के पास इख्तियारात ज़्यादा चले गए हैं, तो इस 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद पे कितनी वज़ीर आज़म साहब की गिरफ्त रह गई है। वज़ीर आज़म लोगों को बुला रहे हैं, इंतज़ामिया 144 लगा रही है। वज़ीर आज़म डी चौक बुला रहे हैं, इंतज़ामिया डबल कंटेनर लगा के डी चौक सील कर रही है। किसी भी गैर ज़रूरी बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो फिर उससे आपको नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, यानी उनकी ग्रिप कितनी है मामलात पे। और फिर वही एहसास हुआ, अब पिछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वज़ीर आज़म को एहसास हो गया, लेकिन अब टाइम निकल चुका है। अब वो आप जो इस मुल्क के लिए कर सकते थे ना इमरान खान साहब, अल्लाह ने आपको मौका दिया था लेकिन आप वो कर नहीं सके। आप भी मतलब वो क्या कहते हैं कि जब इक़्तिदार की रहनाइयाँ आ जाए, इक़्तिदार के साथ एक बार आप इक़्तिदार का जायका चख लें। आप तो कहते थे ना मैं साइकिल पे आऊँगा, आप कहते थे जी प्रोटोकॉल नहीं होगा, आप कहते थे मेरे 15 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा वज़रा नहीं होंगे, मैं सियासी जनाब रिश्वतें नहीं दूंगा। अभी चंद दिन पहले आपने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कहा आप MQM को मनाएं, उसके लिए चाहे जो कुछ वो मांगते हैं उनको दें।
इमरान खान साहब, अभी आज आप ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन आपके 2 दिन पहले के 3 दिन पहले के जो इकदामात हैं, वो आपने परवेज इलाही को आप कहते थे 5 सीटों वालों को वजारत आला कैसे हम दे दें, आपने उनको वजारत आला दे दी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ करके, आपने सिर्फ अपने साथ ज्यादती नहीं की, कंप्रोमाइज़ करके आपने ब्लैकमेल हो कि इस कौम के साथ जाती किया, क्योंकि इस कौम की बड़ी तादाद ने, यूथ ने आपके साथ उम्मीदें लगाई थी, इस कौम ने आपके साथ उम्मीदें लगाई थी। जो बयानिया आपने तश्कील दिया था, जो आप कहते थे कि इवन जंग भी हो तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, जो आप सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, इस कौम ने आपसे उम्मीदें लगाई थी। अब आके आपको एहसास हो रहा है, आप कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था। लेकिन खान साहब, अब बहुत लेट हो गया, अब बहुत लेट हो गया। वो लोग जिनकी आपके साथ उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं और अब सूरत हाल आपके सामने वाज़े है। खैर, सुबह अदम एतमाद होने जा रहा है। अदम एतमाद और पंजाब असम्बली दोनों में अपोजिशन को इस वक्त बरत रही है, बाकी वहाँ की वहाँ बताएंगे। लेकिन ये बताता चलूँ कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने MNAs को बुलाया है, जिनको ये कहा गया था आपने आना नहीं है, आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको दोबारा बुला लिया है कि आपने कल आना है। तो कल इतना आम आसान काम नहीं है। कल कौमी असम्बली अखाड़ा बनेगी, मछली मंडी बनेगी, एक दूसरे के साथ बात हथपाई तक पहुंच सकती है, गाली गलोच होगे, और वो तो आपको पता है नारेबाजी होगी, पर्सनल अटैक किए जाएंगे इत्तेहादियों के हवाले से। ये सारा कुछ जो है ये तयशुदा है, तय हो चुका है। ये कल, आज मैं हफ्ते वाले दिन ये आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इतवार को ये क्लिप निकाल के इस तमाम मामले के बाद आपको दिखाऊंगा कि जो मेरी इतलात थी वो कितनी दुरुस्त थी और क्या कुछ हुआ और क्या मैंने पहले परसेप्ट कर लिया था, या मेरी जो बात हुई थी वो इस हवाले से बिल्कुल हकीकत थी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट राउंड शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।